श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का कारण, क्यों महाप्रभु ने धरापृष्ठ में आविर्भाव किया, महाप्रभु का आविर्भाव होने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। भक्तों, महाप्रभु ने क्यों आविर्भाव हुआ था, इसके बारे में हमने समस्त शास्त्रों में, प्रथम भाग में समस्त शास्त्रों में सुना कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी का साथ मिल तनु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हुए। इस प्रकार और उद्देश्य क्या था, यह भी हम प्रथम भाग में बहुत कुछ सुना। जो महाप्रभु का आविर्भाव, उद्देश्य, कारण बहुत प्रकार शास्त्रों में वर्णन की गई है, परंतु समस्त कारण को दो भाग में विभक्त किया गया है। प्रथम कारण है बाह्य कारण, गौण कारण या बाह्य कारण। दूसरा कारण है मुख्य कारण, अंत कारण, अंत कारण व मुख्य कारण। दो कारण हैं, एक बाह्य कारण या गौण कारण, दूसरा मुख्य कारण या अंत कारण। क्यों महाप्रभु ने आया, प्रथम हम बाह्य कारण में देखेंगे कि महाप्रभु ने क्यों आया, क्यों आविर्भाव हुआ। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयितुं मनस्तज्ज्वलरसं भक्तिं श्रियम् हरिपुरट सुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन विदग्ध माधव। श्लोक। तो महाप्रभु आने का जो बाह्य कारण है, गौण कारण है, यह है कि महाप्रभु आने का कारण है समस्त जीवों को कृपा करने के लिए, उद्धार करने के लिए और सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ समर्पयतु मनस्तज्ज्वलरसं भक्तिं श्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब सन्दीपिते सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदन। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ। जो किसी भी अवतार में, किसी भी समय पर भगवान ने जो अपना प्रेम रस को समस्त जीवों को बांट नहीं पाए थे, वो काम इस माने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और राधा रानी मिलते हुए समस्त जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए एकमात्र इस महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप पर आए थे। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्णः कलौ। करुणा, महाप्रभु जैसे और करुणावान और कोई नहीं हो सकता। ऐसे एक भी किसी को महाप्रभु ने छोड़ा नहीं जिसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जगाई माधाई जैसे पापी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि महाप्रभु से, आप तो
हर अवतार में सबको बद्ध किया है सुदर्शन के द्वारा। जब महाप्रभु सुदर्शन को बुलाया तो नित्यानंद प्रभु ने कहा सबको सुदर्शन के द्वारा हर अवतार में आपने बद्ध किया है, परंतु आपका जो यह करुणा मूर्ति है, आप जो कलियुग में आए हैं, यहाँ आप किसी को बद्ध करने के लिए नहीं, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आप आ रहे हैं। आप इन सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। और महाबदान्याय नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौर जैसे कहते हैं। महाप्रभु का महाबदान्यता है कि कृष्ण प्रेम अपना प्रेम रस को सबको प्रदान करने के लिए। जो यदि हम ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को भी हम दर्शन करें, द्वापर युग में जहां तक भगवान कृष्ण ने कहा 700 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में अत्यंत शिक्षा दिया भगवान कृष्ण ने। और हर बार भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ, मेरा शरणागत हो जाओ, मेरे चरण में आके समर्पित हो जाओ, समर्पण हो जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह बात कहा अहं सर्वस्व मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। इस प्रकार का हम माता हमस्य जगत पिता दाता माता, मैं सबका माता हूँ, पिता हूँ, धारण करता हूँ, पालन करता हूँ, मैं सृष्टि में किया हूँ, मेरे शरण में आओ, मैं सबको उद्धार कर दूंगा। इस प्रकार कृष्ण ने क्या क्या नहीं कहा, परंतु जीव का कल्याण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जीवों के पास सामर्थ्य नहीं है कि संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के चरण तक पहुंचे। ध्यान देना भक्तों, तो भगवान ने तो 700 श्लोक में कहा इस बात, और जीवों का उद्धार नहीं हो पाया। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना तो दूर की बात है। अरे भगवान ने जब देखा कि केवल कहने से नहीं बनेगा, क्योंकि जीव जो इस प्रकार संसार बंधन में पड़ा है, मुझे भूल गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति प्रसाद। तो वर्तमान गुरु रूप में और खुद अपना भगवत स्वरूप में जीवों के पास जाना पड़ेगा। ध्यान देना भक्तों, उस प्रकार भगवान ने सोचा और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा रानी के अंग को माने ग्रहण करते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो। और नित्यानंद प्रभु बलदेव तत्व हैं, गुरु तत्व हैं, प्रकट हो गए। गुरु और भगवान दोनों, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। गुरु नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व और भगवान तत्व भगवत तत्व श्रीमन महाप्रभु दोनों मिलते हुए सबका उद्धार किया। जहां तक हमने सुना था किस प्रकार हर शास्त्र में प्रमाण दिया गया, कड़ो प्रथम संध्यायन गौरांगम मयि तले माने भागीरथी तटे रम्यम भविष्यामि सती सुत कले घोर तमच्छन्नम सर्वं आचार वर्जितम सखी गर्भस्य संवेद तारस्यामि नारद। वामन पुराण में जब समस्त आचरण से नष्ट हो जाएगा, जीव का नष्ट हो जाएगा, तब मैं आकर सची शुद्ध गर्भ से मैं आविर्भाव होऊंगा, सबका उद्धार करूंगा। ध्यान देना। तो इस समस्त शास्त्रों का जो वाक्य है और प्रमाण है, महाप्रभु ने
आया। और महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? प्रथम जो बाह्य कारण है, गौण कारण है, समस्त जीवों का उद्धार के लिए भगवान ने आया। सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए प्रभु ने आया, महाप्रभु ने आया। इस काम को किसी भक्तों के द्वारा भी किया जा सकता था, परंतु प्रभु ने मुख्य कारण, जो अंतर कारण और कुछ है, तो मुख्य कारण और कुछ भाव से महाप्रभु ने आया है। इसके लिए मुख्य कारण में तो आया है और गौण कारण तो बाह्य कारण को भी प्रकाश किया। जैसे हम किसी स्थान में अपना बहुत माने मुख्य कारण बस हम गए हैं, परंतु और कुछ भी बाह्य काम करके आ जाते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु जो यहाँ आने का, आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य था क्या? श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशवा बानैवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय त्वक्यन्तस्य मदनोऽवत कीदृशं व्यक्तिलो वा तद्भवाड समदनिकर्व सिंधु हरिंदु। ध्यान देना, यह मुख्य कारण। जो प्रेम रस को यहाँ महाप्रभु ने बांटा है, अनर्पितं चरित्रात् करुणया अवतीर्णं करो, वो समस्त जीवों को दिया, सबको आस्वादन कराया, परंतु मुख्य कारण था महाप्रभु का आने का, यहाँ आविर्भाव होने का क्या? वो रस को खुद आस्वादन करने के लिए इच्छा। आश्चर्य की बात है, कोई प्रश्न भी कर सकता कि जो अपना पास है, जो अपना रस है, जो अपना प्रेम रस है, वो कैसे खुद ही आस्वादन करने के लिए इच्छा की? क्यों किया? क्या यहाँ आकर ही कर सकता? क्या वहां पर भी नहीं हो सकता? अपना पास तो है अपना प्रेम रस, वो खुद भी कभी भी जब भी चाहते तब भी वो खुद आस्वादन कर सकते थे, परंतु यहाँ आने का क्या जरूरत था? श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशवा बानैवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय त्वक्यन्तस्य मदनोऽवत कीदृशं व्यक्तिलो वा तद्भवाड समदनिकर्व सिंधु हरिंदु। कितना सुंदर कथा श्री स्वरूप गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है कि यहाँ पर कहा कि जब राधा रानी और गोपियां कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते हुए आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, जो सुख को आस्वादन करते हैं, जो सुख सागर में डूब जाते हैं, जो आनंद सागर में डूब जाते हैं, जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वही आनंद को आस्वादन करने के लिए, वो रस को आस्वादन करने के लिए भगवान का मन में भी लोभ जात हुआ, इच्छा जात हुई, इच्छा लोभ जात हुई। तब भगवान ने भी सोचा, मुझे दर्शन करते हुए, मुझे स्पर्श करते हुए, मेरा संग करते हुए, मेरे साथ नृत्य करते हुए, मेरे स्वरूप को दर्शन करते हुए, मुझे मेरे से क्या इस प्रकार रस को आस्वादन करते हैं, जो गोपियां, जो राधा रानी जिस प्रकार आनंदित आह्लादित हो जाते हैं, वो रस को मुझे आस्वादन करना है। जिस प्रकार जब महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण गोपियां को बुलाया, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजक मुरन्यन नपलक्षितद्यमा सजत्र कांता धवलोल कुंडला। जब निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जब कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियां सब अपना अपना घर से सब दौड़ते हुए कृष्ण के पास चले गए। ध्यान देना, तो महाप्रभु का जो स्वरूप है वो हम अभी वर्णन करेंगे। जब
भगवान ने बंसी बजाई और समस्त गोपियां आए और गोपियां के साथ भगवान कृष्ण ने रास रचा। एक एक माधव, दो दो गोपी। और एक बार जो महाराज अंतिम में रचा तो एक एक माधव और एक एक गोपी, और बीच में किशोरी जी के साथ रास बिहारी जी। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सुनो, इस प्रकार लग रहा था कि चारों तरफ गोपियां हैं, बीच में माधव है और कृष्ण के साथ गोपियां किस प्रकार रास रचा रहे हैं और राधा रानी किस प्रकार कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे। रे में रमेश ब्रज सुंदरी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। ध्यान देना, जिस प्रकार बालक अपना प्रतिबिंब के साथ नृत्य कर रहा है, उसी प्रकार गोपियां के साथ समस्त मन ब्रजनारी गोपांगना, आज गोपियां राधा रानी नृत्य कर रहे। राधा और कृष्ण में किसी प्रकार में भेद नहीं है, एक ही स्वरूप। तो रे में रमेश ब्रज सुंदर भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। इस प्रकार बालक समस्त अपना प्रतिबिंब के साथ नृत्य करता है, उसी प्रकार गोपियां माधव गोपियां के साथ नृत्य कर रहा है। और नृत्य करते 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 चारों तरफ गोपियां माधव और बीच में रास बिहारी और रासेश्वरी दोनों के जब आलिंगन हो कर देते हैं, नृत्य करते करते जब आलिंगित हो जाते हैं, आलिंगन कर देते हैं, तो यहाँ पर एक रस है महाभाव स्वरूपा श्री किशोरी जी राधा स्वरूपा, जो महाभाव स्वरूपा इधर रास बिहारी जो रासेश्वर जो रास बिहारी जी दोनों जब मिल जाते हैं तो सचिनंदन गौर हरि रूप प्रकट हो जाते हैं। और एक हाथ इस प्रकार महाप्रभु का, अरे इस प्रकार, और एक हाथ, ये हाथ है भगवान कृष्ण का और ये हाथ है राधा रानी का। इस प्रकार यहाँ हाथ में क्या है, सिराधया प्रणय महिमा कीदृशवा वा नयवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय सख्यं चस्य मदनुभवत कीदृशं व्यक्ति लोभा तद भवाड़े समदन गर्भ सिंधु हरिंदु। यहाँ इधर हाथ में वो भगवान कृष्ण खुद अपना वो रस को आस्वादन करने के लिए चाह रहे हैं, और इधर हाथ में जो राधा रानी करुणामयी कृपामयी वो समस्त इस कृष्ण प्रेम रस को सबको बांटने के लिए, सबको देने के लिए अनंत पीतंग चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित मनस जुलर संग सबक। ध्यान दे भक्तों, एक ही स्वरूप है, दो स्वरूप मिलते हुए एक स्वरूप हो गए। द्वापर युग में जो रास बिहारी और रासेश्वरी दो स्वरूप मिल गए और एक स्वरूप हो गए। महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी, इधर रसिक शेखर, रसिक राज, रसिक शिरोमणि, रासेश्वर, रास बिहारी के वो रस, इधर महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के दोनों रस एक ही मिल गए और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर सची गर्भ से उदय हो गए श्रीमन गौरांग महाप्रभु के रूप। और इस प्रकार की दो विग्रह एक हो गए, क्योंकि ये दोनों ही एक है। वो अत्यंत करुणामयी है, जो राधा रानी, राधा महाभाव स्वरूपा से राधा रानी, राधा ठाकुरानी इस प्रकार आए कि सबको इस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए। भक्तों, जबकि भगवान ने द्वापर में केवल कहा कि मैं सबका उद्धार करूंगा, मैं सबका माँ पिता माता सब कुछ हूँ, मैं सबका मैंने धारण करता हूँ, मैं सबका सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, सबको उद्धार कर दूंगा, मैं मेरे शरण में आ जाओ। परंतु जीव जब इस संसार बंधन को त्याग करके भगवान के चरण में नहीं आ पाया, तो महाप्रभु रूप पर भगवान कृष्ण आते हुए राधा रानी की कृपा मूर्ति को धारण करते हुए समस्त जीवों को वो कृष्ण प्रेम को प्रदान कर दिया।
ध्यान देना। तो महाप्रभु का यह महावदान्यता अवतार है। इस समस्त शास्त्र में यह बात कहा गया है। यदि भगवान कृष्ण का नाम भी कोई ले, ध्यान देना, कोई कुछ सोच सकता है, समझ सकता है, परंतु मैं मुक्त कंठ से ये बात कहूंगा, कोई कृष्ण नाम ले सकता है, कोई राधा रानी का नाम ले सकता है, राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई कृष्ण नाम ले सकता, कोई राधा नाम ले सकता, वो नाम अपराध है, परंतु श्रीमन महाप्रभु का नाम में, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम में अपराध नहीं। इतना इतना कृपा, इतना करुणामय बन गए प्रभु, ध्यान देना। यहाँ चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को लिखते हैं, कृष्ण नाम करे अपराध विचार, कृष्ण नाम करे अपराध विचार, कृष्ण बोलिले अपराधी ना होए विकार, कृष्ण बोलिले अपराधी ना होए विकार, किंतु चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, किंतु चैतन्य नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, नाम लैते प्रेम दे वहे अश्रुधार, नाम लैते प्रेम दे वहे अश्रुधार। जय नित्यानंद प्रभु की जय, जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्तों, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे कि यदि किसी ने कृष्ण नाम लिया, राधा नाम लिया, तो उसमें अपराध हो सकता है। कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, ऐसे करो वैसे करो, परंतु ये जिस प्रकार महावदान्यता करुण्यता अवतार है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम है, यहाँ तक दोष तक भी नहीं है, अपराध तक भी नहीं। ध्यान देना। जब हमारे गुरु परंपरा में परम गुरुदेव है श्री जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज जी वृंदावन में भजन किया जीवन भर, और अंतिम अवस्था में वृंदावन छोड़कर नदियां नवद्वीप जाने लगे। ध्यान देना, जब नदियां नवद्वीप जाने लगे, समस्त वृंदावन के समस्त साधु संत वैष्णवों ने उनको रोका, क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी समस्त साधु संत और वैष्णव के शिरोमणि थे, चूड़ामणि थे, मुख्य थे। और सबने कहा कि महाराज आप यदि ब्रज छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे भजन करेंगे? आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर भजन कर रहे थे, और आपका संग से, आपके मुख से कथा श्रवण करते हुए, आपका दर्शन करते हुए हम धन्य हो रहे थे। आप चले जाएंगे तो हम सब कैसे भजन करेंगे, हम सब कैसे यहाँ ब्रज में? और एक बात आश्चर्य होते हुए सबने कहा, पूछा कि महाराज आप सब कोई अंतिम में ब्रज में रहते हैं, परंतु आप अंतिम अवस्था में ब्रज छोड़कर जा रहे हैं, आप अंतिम अवस्था में ब्रज छोड़कर जा रहे हैं, नदिया नवद्वीप धाम। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने कहा कि देखो, मेरा गौर नितार ये मेरे प्राण है, दोनों मेरा जुगल सरकार मेरा प्राण है। कृष्ण नाम में अपराध है, परंतु मेरा गौर नाम में अपराध है। वो कलियुग में ये जो अवतार है, ये केवल करुणामय अवतार। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या है, रसमाल है, निगम कल्पतरु गलितं फलम शुक मुखादमृत द्रवसंयुतम पीबत भागवतम रसमाल है।
मोरा रसिका हुई बाबू का। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम केवल रस रस है, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप और कुछ नहीं, केवल करुणा ही करुणा है। महाप्रभु का स्वरूप ही करुणा है। वो किसके ऊपर करुणा नहीं किए, सबको कृष्ण प्रेम दिए। जब झारखंड रास्ता में महाप्रभु जा रहे थे, तब तब पशु पक्षी भी कृष्ण प्रेम में नृत्य करने लगे। सबको प्रेम प्रदान किया है महाप्रभु ने। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं मेरा अंतिम अवस्था में मेरे प्राण दोनों जो जुगल सरकार निताई गौर निताई गौर निताई गौर के चरणों में जाऊंगा। और यही है अंतिम हमारा लक्ष्य उद्देश्य कि महाप्रभु को प्राप्त करें। और एक बात ये तो जो महाप्रभु को नहीं जानता, जो महाप्रभु को आज तक विश्वास नहीं करता, जो महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को आज तक जो ग्रहण नहीं कर पाया है, वो कदाचित राधा कृष्ण के जो जो श्रृंगार रस हैं, जो उज्जवल रस हैं, वो रस को कभी भी आस्वादन नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो रस को आस्वादन करने के लिए और सबको कराने के लिए ही वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण रास बिहारी और वो रासेश्वरी राधा रानी दोनों मिलते हुए ही आए हैं। एक सुंदर कथा जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने स्वप्न विलास सूत्र में बहुत सुंदर कथा माने वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक बार राधा रानी ने रात्र शेष प्रहर में जगने के बाद श्याम सुंदर से राधा रानी ने कहा, रासेश्वरी रास बिहारी से कहा कि हे प्राण प्रियतम, मैंने आज एक सुंदर स्वप्न देखा। तो रास बिहारी जी श्याम सुंदर ने कहा, रासेश्वरी प्राण प्रिय आप बोलिए कैसे स्वप्न। तो राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर, मैंने देखा कि एक सुंदर नदी, जिस प्रकार हमारे यहाँ वृंदावन में जिस प्रकार यमुना महारानी बह रहे, काली महारानी बह रहे, उसी प्रकार एक सुंदर नदी मैंने देखा। और उस नदी के किनारे में जिस प्रकार हमारे यहाँ सुंदर सुंदर कदम्ब वृक्ष लताओं में सुंदर सुशोभित हैं, उसी प्रकार वहां पर। अच्छा, तो और क्या देखा? और मैंने देखा कि कुंज निकुंज में जिस प्रकार वृंदावन भरा हुआ है, उसी प्रकार वो धाम भी कुंज निकुंज में भरा है। और मैंने देखा एक सुंदर तप्त कांचन जैसे एक ब्राह्मण, आदानुलंबित बाहु, दोनों बाहु आदानुलंबित हैं, गौर वर्ण चमचमकता हुए हैं, उनका शरीर में पीत वर्ण वस्त्र हैं और मुंडन करते हुए सन्यासी वेश में मैंने उनको देखा। रास बिहारी जी ने कहा और क्या देखा? और मैंने देखा कि वो दोनों आंखों से आंसू जिस प्रकार धारा में बह रही है, जिस प्रकार लग रहा था कि निरंतर बारिश बरसात में जिस प्रकार बारिश होने निरंतर बारिश हो रही, उनके आंखों के द्वारा वो प्रेमाश्रु है। और क्या देखें? और दोनों हाथ दोनों भुजाओं को उठाते हुए कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी मूर्छित हो जा रहे थे वो ब्राह्मण, और कभी हा राधे हा राधे हा राधे कहते हुए अत्यंत विलाप कर रहे। मैं सोच रही थी कि ये कौन है? ये मुझे पुकारे, निश्चित भाव से मेरे प्रियतम है। यदि ये मेरे प्रियतम है तो मैं कहां पर हूं? हे श्याम सुंदर। और कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण और हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए रो रहे। मैंने सोचा कि यह मेरे प्रियतम प्राणनाथ प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को बुला रहे, तो मेरे श्याम सुंदर यदि मैं ये हूँ तो मेरे श्याम सुंदर कहां पर है? मैं कुछ समझ नहीं पाई।
मैं कहां पर हूँ, यदि ये मेरे श्याम सुंदर है, यदि मैं ये हूँ तो मेरे प्रियतम प्रिय वल्लभ आप कहां पर हैं। इस प्रकार मैंने सोचा और मैं जग गई और उठने के बाद देखा कि और कुछ नहीं है। भगवान ने श्याम सुंदर ने कहा कि हे रासेश्वरी, हे प्राण प्रिय, जो सपने आपने देखा वो स्वप्न में जो द्विजवर, जो ब्राह्मण था, जो आदानुलंबित, उनके शरीर तप्त कंचन जैसे आपकी जैसे शरीर और उनका जो स्वरूप था, ये सब आप देखकर इतना आकृष्ट कैसे हो गए उनके प्रति। आप ध्यान देना भक्तों, राधा रानी कभी भी श्याम सुंदर के बिना और किसी को दर्शन करके आकृष्ट नहीं होते। ध्यान देना। एक बार निकुंज में भ्रमण करते करते राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर से, हे श्याम सुंदर, आप एक बार मुझे नारायण रूप दर्शन कराइए, एक बार मुझे राम के रूप दर्शन कराइए। भगवान कृष्ण राम का रूप भी दर्शन कराया और भगवान से नारायण के रूप भी दर्शन कराया, परंतु राधा रानी ने उन सब रूपों के ऊपर आकृष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे तो एकमात्र प्राण वल्लभ श्याम सुंदर है, ब्रजेंद्र नंदन है। परंतु आज भगवान कह रहे हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि रासेश्वरी के प्राण वल्लभ प्रियतम प्रिय प्रिय, आप किस प्रकार वो ब्राह्मण के रूप में आकृष्ट हो गए। निश्चित भाव से कुछ ना कुछ इसके अंदर रहस्य तो है ही। राधा रानी वही सोचे कि मेरा मन किस प्रकार वो ब्राह्मण के प्रति, वो द्विजव के प्रति, द्विजवर के प्रति मेरा आकृष्ट हो गया। मेरा मन निश्चित भाव से वो द्विजवर और कोई नहीं हो सकता मेरा। तो कौस्तुभ मणि जो भगवान ने पहना रखा था उसको उठाया, रासेश्वरी राधा रानी की ओर दिखाया और राधा रानी ने जो सपन में राधा रानी ने देखे थे वो सब कुछ वो कौस्तुभ मणि में ही देखने लगे। वही नदी है, वही कुंज निकुंज है, वही ब्राह्मण द्विजवर हैं, वही रूप है, वही भाव है, वही छटा है। कभी राधे राधे, कभी हाँ श्याम सुंदर कहते हुए वो हंसते थे, कभी रोते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे। वही महाभाव है, महाप्रेम भाव है। वो सब देखते हुए राधा रानी अत्यंत अत्यंत प्रेम में विगलित हो गए। श्याम सुंदर ने कहा, हे प्राण प्रिय, हे रासेश्वरी, आपकी याद है एक बार आपने मुझे कहा था क्या कि पुरुष के मन भाव को स्त्रियां जब जैसे समझ सकते हैं, कभी स्त्रियों के मनोभाव को पुरुष कभी समझ नहीं पाते। एक बार कुंज में निकुंज में भगवान श्याम सुंदर बैठे थे, उनके गोद में राधा रानी अपना मस्तक देकर सो रहे थे। तो राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, जितना स्त्रियां पुरुष का मनोभाव को जितना समझ सकते हैं, कभी पुरुषों ने स्त्रियां का मनोभाव को समझ नहीं पाते। तो श्याम सुंदर ने कहा था कि हे प्राण प्रिय, इस प्रकार मेरा एक भी स्वरूप है, जिस स्वरूप में मैं स्त्री भाव से भी रहता हूं और वो स्त्री भाव से मैं पुरुषों का भी मन भाव को समझता हूं, वो और रूप और कोई नहीं है, वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का रूप है। वो आज जो चक्रवर्ती पाद ने इस स्वप्न विलास को लिखा है, वो उसमें संपूर्ण भाव से प्रमाणित हो जा रहा है कि ब्रजेंद्र नंदन रास विहारी कृष्ण और रासेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी के दोनों स्वरूप मिलित होते हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर ही प्रकट हुए हैं कली युग में, कली काल में। और इस महास्वरूप भाव, जो महाभाव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही समस्त जीवों को कृपा करने के लिए अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितु मुनित जुलरसं सवक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदनः। ये सबको बांटने के लिए राधा कृपामयी रासेश्वरी राधा रानी रूप में आए और भगवान कृष्ण ने जो आए हैं
शिराधया प्रणय महिमा कीदृशवापा नयवा स्वात्य जनात्मुद मधुरिमा कीदृशं वा मदीय स्वक्यंचस्य मदनुभवत कीदृशं है तत्भवाडे समदनि गर्भ सिद्धु। जब जब भगवान के हृदय में अपना प्रेम भाव को आस्वादन करने के लिए लोभ लालसा जात हो जाती है, तब राधा भाव को अंगीकार करते हुए वो साक्षात श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। मेरे स्वरूप को दर्शन करते हुए, मुझे आलिंगन करते हुए, मुझे दर्शन करते हुए, मेरा संग करते हुए, मेरे साथ में नृत्य करते हुए राधा रानी और गोपियां किस प्रकार आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं, वो रस को आस्वादन करते हुए किस प्रकार माने रस को आस्वादन करते हैं, आनंदित होते हैं। वो जो स्वाद को वो लोग आस्वादन करते हैं, मुझे भी वो आस्वादन करना है, वो प्रेम रस को आस्वादन करना है। वो लालसा, वो लोभ जब भगवान के हृदय में जागृत हो जाती है, तब क्या होता है, वही भगवान श्याम सुंदर राशेश्वर श्याम सुंदर वो वही राधा रानी के स्वरूप ग्रहण कर लेते। यहाँ पर भी प्रश्न हो सकता है, तो भगवान कृष्ण को तो अपना रस को आस्वादन करना था, प्रेम रस को, पर राधा स्वरूप को क्यों अंगीकार करते हैं, राधा रानी के स्वरूप को क्यों ग्रहण करते हैं? ध्यान देना, यद्यपि कृष्ण प्रेम रस अपना ही स्वरूप रस है, परंतु वो रस को आस्वादन राधा रानी ही कर सकते, श्याम सुंदर नहीं कर सकते। यदि आप भक्तों, यदि आप रसगुल्ले को बोलोगे तुम कितना मीठा है, वो क्या बोलेगा, कितना मीठा है, वो खुद नहीं बोल सकता। वो कहेगा कि जो मुझे खा रहा है, मुझे जो आस्वादन करता है, उसको पूछो मैं कितना मीठा है। उसी प्रकार कृष्ण को आप पूछोगे कि तुम्हारा अंदर कितना प्रेम है, तुम कितना प्रेम के सागर हो और तुम्हारा प्रेम का आस्वादन क्या है, भगवान को पूछोगे तो भगवान कहेंगे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रेम में जो विगलित होते हुए जिनका हृदय में प्रेम की धारा रस बह रही है, वो राशेश्वरी राधा रानी को पूछिए, वो गोपियां से पूछिए, वही बता सकते हैं कि मेरे अंदर कितना प्रेम है, क्या प्रेम है, जो रस धारा किस प्रकार है, वो आस्वादन किस प्रकार है, वो ही बता सकते हैं जो पान कर रहे हैं। इसीलिए वो किस प्रकार रस को आस्वादन कर रहे हैं, वो खुद अपना रस को आस्वादन करने के लिए ही राधा स्वरूप भाव को ही अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। भक्तों, उसी प्रकार महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आने का कारण दो हैं। एक मुख्य कारण है खुद अपना रस को आस्वादन करने के लिए, खुद वही प्रेम रस को, और जो महाप्रभु ने 40 वर्ष तक यहाँ पर आविर्भाव होकर अपना स्वरूप को प्रकट किया, और 40 वर्षों तक, 24 वर्ष के बाद सन्यासी लिया, 12 वर्ष तक पूर्ण भाव से वृंदावन से लेके सब भ्रमण किया, सबके ऊपर कृपा की, सबको प्रेम प्रदान किया, और 12 वर्ष तक केवल गंभीरा के अंदर खुद ही वो रस को आस्वादन किया। 12 वर्ष तक अनर्पितं चरिं चिरात् करुणे आवति न करो, सबको प्रेम किया, सबको प्रेम बांटा, किसको नहीं दिया, जगाई माधाई से लेके आरंभ करके वृक्ष लताओं को भी प्रेम दिया, पशु पक्षियों को भी प्रेम दिया, तावर जंगम को भी प्रेम दिया, मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, नदियां नवद्वीप धाम में मुसलमानों को भी प्रेम प्रदान किया, पाषंडियों को भी दिया, और समस्त नगर संकीर्तन में सब चोर से लेके सबको प्रेम दिया, किसी को छोड़ा नहीं। ऐसे तो भक्तों के घर में कुत्ता बिल्ली को भी प्रेम प्रदान किया, झारखंड रास्ता में समस्त पशु पक्षियों को भी प्रेम प्रदान किया, अनर्पितं चरिं चिरात् करुणे आवति न करो। और 12 वर्ष तक गंभीरा के अंदर स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ बस रहते हुए 12 वर्ष तक गंभीरा के अंदर खुद वो प्रेम रस को आस्वादन किया। शिराधया प्रणय महिमा कीदृशवा वा नयवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय वक्यंतस्य मदनुभवत कीदृशं व्यक्ति लोभात् सर्ववाणि समदनि गर्भ सिंधु। समस्त भक्तों से मेरा एक ही निवेदन है, जो
जहां पर समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो जो सार है, वो क्या है? केवल प्रेम। जो प्रयोजन वस्तु है वो है प्रेम। धन जन नाही मागी, कविता सुंदरी, प्रेम धन देह मोरे, कृष्ण कृपा करी। प्रेम धन ही एकमात्र प्रयोजन वस्तु है। वो प्रयोजन वस्तु केवल महाप्रभु श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ही हमको प्रदान कर सकते हैं। वो साक्षात रासेश्वरी महाभाव स्वरूपा राधा रानी के स्वरूपा है। रासेश्वर भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, दोनों का ही स्वरूप है। वो केवल अपना प्रेम रस को जीवों को प्रदान कर सकते हैं, सबको पान करा सकते हैं। दोनों मिलित भाव से आए हैं। देखो, जीवों को सामर्थ्य भी प्रदान कर रहे हैं, वो प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए, और प्रेम रस को भी प्रदान करते हैं, उनको आस्वादन कराते हैं। भक्तों, उसी प्रकार कहा गया है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है कि यदि संसार सागर से पार होते हुए यदि भगवान के चरण तक पहुंचना चाहते हो और उनका प्रेम रस को आस्वादन करना चाहते हो, तो एकमात्र श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित हो जाओ। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्च, प्रेमाम्बुदौ व्यरणे यदि चित्तवृत्ति, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, ये संसार सागर से यदि क्लेश से कष्ट से निवृत्त होना चाहते हो, कौन करा सकता है? केवल भगवान का नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में यही बात कहा गया है, नाम संकीर्तन दस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनः तं नमामि। श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर इस बात को उल्लेख की गई है। कहा गया कि नाम संकीर्तन दस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख शमनः तं नमामि। केवल इस संसार सागर से यदि उद्धार पाना चाहते हो, यदि कष्ट से निवृत्त होना चाहते हो, एकमात्र है भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा है, यदि संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, यदि हृदय में है संसार सागर को पार करना है, तो नाम संकीर्तन मन नाम संकीर्तन कर। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्च, मन को संकीर्तन नाम संकीर्तन में रमा दो। प्रेमाम्बुदौ व्यरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करना चाहते हो, चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। तब चैतन्य महाप्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के चरण में ही समर्पण होना ही पड़ेगा। जो भी अभिमान बस, जो भी अज्ञान बस, यदि कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना बड़ा साधु संत वैष्णव भी क्यों न हो, मैं इस प्रकार दावाओं से साथ कह सकता हूँ, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानता, जो श्रीमद् महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण में नहीं आ सकता, वो कभी भी राधा कृष्ण के वो प्रेम तत्व को समझ नहीं पाएगा। तो आस्वादन की तो बात दूर की है, सोच भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा और आस्वादन भी नहीं कर पाएगा। भक्तों, सबसे मेरा अंतिम निवेदन है, आज बस महाप्रभु के चरण में समर्पित होते हुए, श्री नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व उनके चरण में समर्पित होते हुए, श्रीमन महाप्रभु का जो महाभाव स्वरूप है, वो महाभाव जो रस कृष्ण प्रेम रस है, वो केवल उनकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये आस्वादन हो सकता है। आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।
सब्सक्राइब कीजिए शिला भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।